आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना कि फ्रेज और क्लॉज क्या होती है, उनके बारे में जो हल्की फुल्की जानकारी थी, आखिर हम पहचान सके, इतना जान चुके हैं। आइए आज की क्लास के माध्यम से हम लोग जाने कि फ्रेज कितने प्रकार की होती है। लास्ट क्लास में हमने क्या जाना कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर? ये भी जाना कि अगर ये होता है, सिर्फ इसी को लिखा जाए, खाली लिख दिया जाए, जैसे अ ब्यूटीफुल शर्ट, तो इसका कुछ अर्थ होगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं होगा, है ना। यही तो बोला जा रहा था कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ या स्पष्ट रूप से मीनिंग शो नहीं करता है, क्या कहलाता है? फ्रेज। अ ब्यूटीफुल शर्ट, एक सुंदर कमीज या शर्ट, कुछ अर्थ तो प्रकट कर रहा है, ठीक है, अकेले है। अगर इसी को किसी एक सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट अर्थ शो करता है। हम लिख सकते हैं कि फ्रेज जो है नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन। अगर अकेले यूज किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और दूसरी बात कि इट हैज अ यूनिक मीनिंग या सेंस if used within a sentence। किसी वाक्य में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो एक यूनिक मीनिंग देता है। अगर इसको अकेले देखें तो इसका अर्थ नहीं निकलता है या कुछ अर्थ निकलता है। इसी को देख लेते हैं हम। अगर हम बोल दें कि आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल शर्ट, मीनिंग क्लियर हो गई, मैं एक सुंदर शर्ट या कमीज पहने हुए हूं। क्लियर? अब जानते हैं कि फ्रेज होता कितने प्रकार का है। फ्रेज देखो 5 प्रकार का होता है। अगर बेसिकली देखा जाए, बेसिक रूप में 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा एडवर्ब फ्रेज, एंड द लास्ट वन प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर? ये बेसिक तौर पर देखा जाए तो फ्रेज 5 प्रकार का होती है, यानी कि फ्रेज का यूज हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं किसी वाक्य में। क्लियर? आइए हम लोग इन पांचों को बारीकी से जानते हैं, एक एक करके, उसके 2-2 4-4 एग्जांपल्स के साथ। तो पहला है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, अच्छा, आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट। हम बेसिक की बात करें, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ये बात की बात है, हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। नाउन का मेन फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करना। और मान लीजिए कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बीच में वर्ब के स्थान पर क्या बोला कि नाउन होगा, तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट। मान लीजिए सब्जेक्ट है तो क्या है, यहां पे नाउन है। अगर ये नाउन एक वर्ड का है
ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड है तो वो फ्रेज तो होगा नहीं। क्यों? फ्रेज के लिए कम से कम कितने? दो वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह होना ही चाहिए। तो ये क्या फ्रेज होगा? जी नहीं। यदि इस सब्जेक्ट के स्थान पर एक वर्ड ना होकर के कितने? दो या दो से अधिक वर्ड्स आ जाएंगे तो क्या हम उसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट होगा और ये वो नाउन का काम करेगा, और चूंकि उस नाउन में दो या दो से अधिक शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? नाउन फ्रेज क्या होता है? और नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक अ नाउन। नाउन फ्रेज जो है नाउन की तरह ही व्यवहार करता है, और इसके साथ क्या होता है? इसके जो क्वालिफायर्स होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं नाउन कैसे? नाउन फ्रेज जो होगा इसके जो क्वालिफायर्स होंगे, और क्वालिफायर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, ना? डिटरमिनर जैसे, और पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, डिटरमिनर हुआ। डिटरमिनर के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती थी, आप लोग जान चुके हैं। तो नाउन फ्रेज कब बनेगा? जब क्वालिफायर होगा और नाउन होगा। क्लियर? जैसे नाउन मान लीजिए क्या है, हमने लिख दिया कि ब्रदर, ये देखिए ब्रदर, सॉरी ब्रदर क्या है? भाई। भाई को भाई बोला जाता है, यानी कि भाई का भाई नाम है, क्या हो जाएगा? नाउन, जिसका भी नाम होगा। और क्वालिफायर मान लीजिए लगा दिया हमने इसमें क्या? माई। ये क्या हो गया? माई ब्रदर। अब ये देखिए एक नाउन है जो अपने क्वालिफायर के साथ आया है, अगर इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर देंगे तो ये कहे का काम करेगा? नाउन का। क्लियर? देखिए माई ब्रदर केम टू मी, मेरा भाई मेरे पास आया। क्लियर? अब देखिए कौन आया? माय ब्रदर। क्या ये सब्जेक्ट है? जी हाँ, सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन? क्या कहीं प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं, यानी कि ये क्या है? नाउन। और चूंकि इसमें दो वर्ड्स हैं, इसको हम फ्रेज भी बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। क्लियर? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम बोल दें कि शी gave me a book, she gave me a book, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन होगा? आपको दिख रहा है क्या है? ये प्रोनाउन। अकेला है, नहीं हो पाएगा। ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। देख लीजिए प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। देख लीजिए बुक क्या है? नाउन। क्लियर? अब देखिए उसने मुझे दिया, क्या दिया? अब ऐसा बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव। जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द, बी भी बोला जाता है, वो कुछ और नहीं क्या होते हैं? उनको भी एडजेक्टिव माना जाता है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और इस ऑब्जेक्ट में देखिए कितने वर्ड हैं? दो वर्ड है। पहला अ और दूसरा बुक, दो वर्ड। तो क्या ये फ्रेज हो जाएगा? जी हाँ। और ये काम काहे का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन। तो क्या ये नाउन फ्रेज नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। और ये देखिए लिखा भी है, अब जो फ्रेज होती है किसकी तरह बिहेव करती है? नाउन की तरह। क्लियर? चलिए अगर हम यहीं पे लिख देते कि he gave me some books, ये देखिए ये भी क्या हो जाता? फ्रेज। कौन सा? नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि नाउन की तरह बिहेव करता। क्लियर? अब देखिए अगर हम बोल दें he
इज हैप्पी। और दूसरा सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर। ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको और समझना है, जल्दी नहीं मिलता है। देखिए ही इज हैप्पी, हमने बताया था कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती है जो मेन वर्ब का काम करती है, जैसे यही इज एम आर वॉज वर हुआ। जब ये लोग मेन वर्ब का काम करने लगती है तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब चूंकि हैप्पी वो खुश है, वो कैसा है, खुश है। खुश तो चलिए उसका गुण हो गया, व्यवहार हो गया, तो क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट ही इज अ डॉक्टर, क्या ये अब बता रहा है खुश है, घायल है वगैरह, नहीं बता रहा है। और डॉक्टर आप जानते हैं क्या है, ये नाउन। और यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी है। कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि स्टेटिव वर्ब के बाद प्रेप हुआ है, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं, यानी कि यहाँ पर इज ही मेन वर्ब है। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट आया तो इसका मतलब ये नहीं कैसा कि क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे ही इज हैप्पी, हैप्पी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। आई एम वुंडेड, वुंडेड क्या है, एडजेक्टिव। अगर बोल दिया जाए कि शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। ये सभी एडजेक्टिव है। बट ही इज अ डॉक्टर, तो ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है नहीं, क्या है ये, आप देख रहे हैं कि नाउन है। क्लियर। तो ये तो था नाउन। अब हम लोग आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पे। कौन सा, एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और इसके साथ जो खाली एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा और उसके साथ इसके क्या होंगे, क्वालिफायर्स। क्लियर। अच्छा देखिए नाउन के जो क्वालिफायर्स थे, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। क्लियर। तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, सम क्या था, एडजेक्टिव था, बुक हो जाएगा। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो कुछ भी देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन। और ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के जो क्वालिफायर होते हैं वो आप जानते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे। अभी आपने देखा था कि ही इज हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे क्या था, ये एडजेक्टिव बताया था। क्लियर। अब क्या ये फ्रेज है, क्या ये फ्रेज है, नहीं, बिल्कुल सिंपल यार। ये देखिए होता क्या है, कम से कम दो वर्ड होने चाहिए, क्या है, नहीं, यानी कि फ्रेज नहीं। हाँ अगर यहां पर होता ही इज वेरी हैप्पी, अब बताइए वो है कैसा है, बहुत खुश है। हैप्पी क्या था, एडजेक्टिव, इसको भी क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स आ गए और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेज। चूंकि ही इज स्टेटिव वर्ड, या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव। कहीं आपको दिख रहा है नाउन, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम बोल दें कि शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शीला एक सुंदर लड़की है। अच्छा हम यहाँ पे देखें, अब हम लोग नाउन क्लॉज की बात नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव आपका ये है, क्या ये फ्रेज है, जी नहीं, फ्रेज नहीं है। अगर हम इसकी जगह पर लिख देते
शीला इज अ नैरो माइंडेड गर्ल। क्लियर क्लियर। तो अब ये देखिए ये क्या है, नाउन। नाउन को यहाँ ब्यूटीफुल क्या कर रहा था, क्वालिफाई कर रहा था। ये क्या था, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। अब ये बताइए इस एडजेक्टिव में क्या सिर्फ एक ही वर्ड है, जी नहीं, इसमें कितने, नैरो माइंडेड, दो वर्ड है। तो दो वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये फ्रेज। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होती है। वर्ब फ्रेज, अच्छा वर्ब फ्रेज देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या कहलाएगा, वर्ब फ्रेज। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे, तब वहां पर उस ग्रुप को क्या बोल देंगे हम, वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि राधा was हैप्पी। हम लोग अब बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब फ्रेज की। क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये देखिए ये क्या है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, जी नहीं, यहां पर ये was जो है मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है मेन वर्ब को टेंस निर्माण में सहायता करना। अब चूंकि यहाँ पे मेन वर्ब कोई दूसरी तो है नहीं, तो ये क्या होगी यहाँ पे, मेन वर्ब। क्लियर। अब चूंकि ये मेन वर्ब है, तो क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आई है, जी नहीं। तो क्या ये दो वर्ड हैं, जी नहीं। तो ये क्या फ्रेज है, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसी को लिख देते कि राधा was going to लखनऊ, राधा लखनऊ जा रहे थे। चलिए वर्ब की बात करते हैं। वर्ब इसमें क्या है, ये क्या ये मेन वर्ब है, बिल्कुल। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल। तो क्या ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब फ्रेज। फ्रेज क्यों, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। अगर हम बोल दें कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब फ्रेज की। देखिए क्या ये वर्ब है, जी हाँ वर्ब है। ये आपकी क्या है, मेन वर्ब, और बाकी हेल्पिंग। तो क्या ये और ये मिल करके एक वर्ब फ्रेज का निर्माण करेंगे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। कम से कम दो हो, तीन या चार आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। फ्रेज के लिए यही कंडीशन है कि कम से कम दो वर्ड्स हो। और ऐसा भी नहीं है, ये याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि हम बोल दें अंडर ऑन द, ये फ्रेज हो जाएगा, जी नहीं। बोला ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अब इसका कुछ अर्थ आपको समझ में आ रहा है, नहीं। अगर हम बोल दें कि ऑन द टेबल, हाँ ये फ्रेज हो जाएगा। इसका कुछ अर्थ तो है कि मेज पर, इसी को अगर हम प्रयोग कर देंगे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये क्या है, ये फ्रेज हो जाएगा। बट ये फ्रेज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जहां से मन किया वहीं से टुकड़े तोड़ दिए, जैसे बुक इज ऑन, ये देखिए क्या है, बुक इज ऑन, क्या ये फ्रेज है, ऐसे फ्रेज नहीं, जिसका कुछ अर्थ होना आवश्यक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। कौन सा, एडवर्ब
फ्रेज। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एडवर्ब की तरह, और इसके कुछ क्वालिफायर्स होंगे। एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? खुद एडवर्ब। देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम बोले हैं कि राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट, ये क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब। और फास्ट क्या है? एडवर्ब। क्लियर? राम दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? फास्ट। कैसा दौड़ता है? फास्ट। तो दौड़ना क्या है? वर्ब। और कैसा दौड़ता है? फास्ट। यानी कि ये जो फास्ट है इस रन्स को क्वालिफाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अब ये देखिए, क्या ये फ्रेज है? हम लोग इसी की तो बात करें, एडवर्ब की। एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? लेकिन क्या ये फ्रेज है? जी नहीं। सीधा सा फंडा क्या कि इसके लिए कम से कम 2 वर्ड्स की आवश्यकता है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। अगर हाँ इसी को हम लिख दें कि राम रन्स वेरी फास्ट। ये देखिए, राम रन्स, राम क्या है? नाउन या सब्जेक्ट। रन्स दौड़ता है, वर्ब। कैसा दौड़ता है? ये क्या है? इसकी विशेषता है, दौड़ता है कैसा? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब चूंकि इस एडवर्ब में 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, हम कह सकते हैं ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं, लास्ट जो बचा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्रीपोजिशन आप जानते ही हैं, ऑन हुआ, इन हुआ, बाय हुआ, अंडर हुआ, और बहुत सारे होते हैं, इनटू हुआ, क्लियर, डिसाइड हुआ। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसको पहचानने का तरीका कि यदि प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद कोई नाउन आता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। कैसे? ये देखिए, आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन, 2 नाउन या प्रोनाउन के मध्य संबंध दिखाता है। क्लियर? तो नाउन या प्रोनाउन के मध्य, यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है? बीच में जो रिलेशनशिप होता है नाउन या प्रोनाउन के मध्य में, वो शो करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अभी ये एग्जाम्पल किया भी था। ये क्या है? नाउन, बुक। और ये क्या है? ये भी नाउन है। तो 2 नाउन के बीच में जो संबंध शो करता है वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्लियर? अगर हम ऑन की जगह करते क्या कि अंडर द टेबल, तो अब बस सिर्फ इतना अंतर है कि पहले मेज था, मेज के ऊपर बुक थी, अब जो मेज है उसके नीचे बुक है। क्लियर? तो ये जो है समझने वाली बात यहां पर ये है कि ये जो प्रीपोजिशन आया है इसके बाद देखिए कोई नाउन आया है। जी हाँ, क्या? तो अब ऐसा नहीं है कि ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होगा? और जहां पर प्रीपोजिशन है वहां से लेकर के उस नाउन तक क्या हो जाएगा? फ्रेज। क्लियर? चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये देखिए, यहां पर भी 3 वर्ड्स थे, फ्रेज था, प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशनल। वी आर प्लेइंग, कहां खेल रहे हैं? इन द फील्ड। ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन। ये क्या है? नाउन। तो क्या इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हैं? जी हाँ। तो क्या ये फ्रेज हो जाएगा? जी फ्रेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
ये देखिए प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या इसमें कहीं एक और भी फ्रेज है? जी हाँ, देखिए ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब। क्या ये भी फ्रेज है? जी हाँ, ये कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज। एक ऐसे फ्रेज जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाती है? वर्ब फ्रेज। क्लियर? तो ये थे हमारे फ्रेज। अगर अगर आप लोग अभी भी इसमें कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम उसका निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा कि एक ही सेंटेंस में दो फ्रेज थे, तो घबराने वाली बात नहीं, हो सकता तीन हो सकता है उसी में तीन से ज्यादा भी फ्रेज आ जाए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।